हेलो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। हमने परसेंटेज पढ़ लिया था, ठीक है, उसके बेसिक्स समझ लिए थे। आपने पढ़ा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ लिया हमने, और कुछ बेसिक बेसिक और क्वेश्चंस भी कर लिए छोटे छोटे। और ये भी समझ लिया कि लंबी परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, है ना। और एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पढ़ लिया हमने, उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। अब कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर स्लाइड में क्वेश्चन चलता रहेगा, मैं नीचे सॉल्व कराता रहूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ऊपर, कि 0.08% और क्या है ऑफ 120% ऑफ 50,000, ठीक है। ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे, एक तो आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे जीरो लगा लेंगे, ठीक है। दूसरा आप ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो दो संख्या के बाद पॉइंट है, दो संख्या लगा लेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120% यानी कि 120/100, और ये 50,000। बहुत सिंपल वे से कराऊंगा आपको। चार जीरो से चार जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 6 8 जा 48, 48 आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप। धीरे धीरे हम इस क्वेश्चन की स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। जैसे उसने पूछा है 34% ऑफ 12 किलोमीटर, और आंसर दिया उसने सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले 12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, वो कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर को पहले मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई, फिर सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई। इस चीज को समझने के लिए एक ट्रिक समझ लीजिए आप। DCM MDH के, यहाँ पर मीटर, लीटर और ये ग्राम, कुछ भी चेंज हो सकता है। ये डेसी, ये सेंटी, ये मिली, ये डेका, हेक्टा और ये किलो, ठीक है। तो ऊपर जाते हैं तो करते हैं मल्टीप्लाई, नीचे आते हैं तो करते हैं डिवाइड। अब आप समझ गए होंगे। तो मैं किलो से कहाँ गया हूं? सेंटीमीटर पे गया हूं। तो सबसे पहले जितना ऊपर जाएंगे उतने नंबर, उतने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। ये छोटी सी एक ट्रिक थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब 34% निकालना है इसका। 34%, तो 34% का साइन हटेगा, नीचे आ जाएगा डबल जीरो, इससे ये कैंसिल, सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 12 चौक 48, 12 36 और 4 40, 40 8 3 0, ठीक है। सेंटीमीटर में इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन समझो, मैं आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है कि 45 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक। तो 1 घंटे का, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे। 1 घंटा, 1 घंटे को, अब ये भी मिनट में है तो इसको भी मिनट में चेंज कर लो। तो हम क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 45 मिनट, कितना परसेंट है उसके लिए लगा लेंगे एक्स। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 से ही गया 25 बार, और 25 तिया 75, 75%, ठीक है। आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल, है ना, कि 1 घंटे का 45 मिनट कितना परसेंट है। तो कंपैरिजन जिससे हो रहा है वो नीचे, और जितना वैल्यू हमें निकालनी है वो ऊपर 45। हमने इसको फिर डिवाइड कर लिया और 75 इजीली इजीली आ गया, ठीक है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। आप फोर्थ क्वेश्चन को समझिए। फोर्थ ये कह रहा है 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, एंड फिर क्या क्वेश्चन है, देन B% ऑफ 20 इज द, देन B% ऑफ
20, ये हमें फाइंड करना। तो हमें पता है a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। ठीक, तो यहां पर b% ऑफ 20 को हम ये लिख सकते हैं कि 20% ऑफ b, और b की वैल्यू ये दे रखी है हमें। ठीक है, तो b की जगह पे लिख दो, तो 20% इंटू 5% ऑफ ए, 5% ऑफ ए। ठीक, तो आपको पता है यहां से 20% इंटू 5% की वैल्यू, वो 5% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/20 इंटू ए, तो ये आ गया आपका ए बाय 20% ऑफ, हाँ मतलब कैसे भी लिख लो, ए बाय 20 इंटू 20%। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, आपको स्लाइड में दिख जाएगा। यह हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, x% ऑफ a इज द सेम एज y% ऑफ b। इसको करते हैं आगे, फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है कि x% ऑफ a इज इक्वल टू y% ऑफ b, देन z% ऑफ b निकालना है। देन क्या फाइंड कीजिए, देन z% ऑफ v विल बी, देन z% ऑफ b ये निकालिए। ठीक है, तो हमें पता है, यहां से इसको कर लेते हैं, ये x% ऑफ a y% ऑफ b, तो हमें b की वैल्यू यहां रख देंगे, इसको नीचे ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा, डिवाइड में, तो x% अपॉन y% इंटू a। ठीक है, परसेंट के साइन से परसेंट का साइन कैंसिल हो गया। अब इसको, इसकी वैल्यू कहां पुट कर दो, यहां पर पुट कर देते हैं, z% ऑफ, यहां पर b की वैल्यू आ गई, z% ऑफ b में, तो b की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो z% इंटू b की वैल्यू x/y इंटू a, ये क्या हो जाएगा, xz अपॉन y% इंटू a, ये इसका आंसर। ठीक है, आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर x% ऑफ a इज इक्वल टू y% ऑफ b, z% ऑफ b हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर अगर b की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। फिर कैसे करना है, अब यहाँ से करते हैं सबसे पहले सॉल्व, x% ऑफ a y% ऑफ b, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, x अपॉन y, परसेंट के परसेंट से साइन कैंसिल हो गया, इंटू a, ये b की वैल्यू है, इस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो z% में, z% इंटू x अपॉन y a, तो xz अपॉन y% a, ये इसका आंसर हो गया इजीली। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से करते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है, 60% ऑफ p इज इक्वल टू 40% ऑफ q, देन p इक्वल टू x% ऑफ q, फाइंड x। 60% ऑफ p इज इक्वल टू 40% ऑफ q, ऑफ लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है, p इज इक्वल टू x% ऑफ q, फाइंड x। फाइंड करना है हमें x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, फाइंड x। ओके, दैट्स गुड। करते हैं इसको, यहां से सॉल्व करते हैं। p अपॉन q कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आए, q को इसके डिवाइड में ले आए, 60 को वहां ले जाएंगे इसके डिवाइड में, तो 40% अपॉन 60%, परसेंट के साइन से परसेंट का साइन कैंसिल हो जाएगा, पूरे पूरे कैंसिल है ना, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, p बटे q इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब ये चीज यहां से सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर आते हैं, है ना, यहां पर भी q अपॉन में चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा, p अपॉन q इज इक्वल टू x%, परसेंट के लिए 1/100, ये आ गया। या मत करो, आप इस चीज को समझो, ऐसे क्लियर है, हमें x की वैल्यू निकाल ली, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा। p अपॉन q की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, 66 सही
6-7%। ठीक है, ये आ गई हमारे x की वैल्यू। आपको सीधी सी बात है, 1/3 की वैल्यू तो पता है ना, कितना होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, अब वो है 2/3, तो कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%, है ना, या फिर 66.67% ऑफ x। ठीक, x की वैल्यू आ गई। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? 6। 7th क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, वह संख्या क्या है? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 16% इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो फाइनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू हमारी कोई भी चीज होती है 100% होती है, फाइनल वैल्यू क्या हो जाती है उसकी 116%। वो हमें दे रखा है उनने 1914। ठीक है, इसको रेशियो को सॉल्व करते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इजीली बताता हूँ। आपको 4% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/25। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, ये कितने गुना है? 4 गुना है। तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 4/25। 25 इसका इनिशियल वैल्यू है, 4 इसमें चेंज आया, कितना हो गया ये? 25 4 29। ठीक है, 25 4 29। अब हमें 29 की वैल्यू दे रखी है 1914, इसकी निकालनी है। तो ये देख लेते हैं कि इसका कितना गुना है, कितना मल्टीपल है, कितना है, तो निकाल लेंगे। वही 29 से उसको डिवाइड किया, 29 छिका 174, 12 5 17। ठीक है, 19 छिका 174, इसमें 17 बचे, 19 छिका 174 कितने गुना है? 66 गुना है। तो इसका भी हम क्या कर देंगे? 66 गुना कर देंगे। ठीक है, 5 और 1 6, 25 छिका 150, 25 छिका 165। ठीक है, कितना आ गया? 1650। ये इसका आंसर आ गया। हमें इसकी इनिशियल वैल्यू चाहिए थी, इनिशियल वैल्यू ये आ गई। क्लियर है? ओके, अब ये 7th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 116% हो जाती है। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का कितना हो जाती है? 116% हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब परसेंट में कितने का चेंज आया है? 16% का। लेकिन वैल्यू में कितने का चेंज आया है? 20 का। 20 ही तो ऐड किया है, तो 16% की वैल्यू है 20। हमें क्या निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो 20 16% की वैल्यू है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। 100% की, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लो। 4 4 से 5 बार, सॉरी कितना लिख दिया ये, 4 पंजे 20। ठीक है, और 4 से ये 25 बार, 25 पंजे 125। फाइनल इनिशियल वैल्यू क्या हो गई? 125। उसने ये बोला है कि अगर किसी संख्या में 16% उसको 20 जोड़ दिया जाता है तो वह अपने आप का यानी 100% टोटल का 100 बढ़कर 116% हो जाती है। तो परसेंट में कितने का चेंज आया? 16% का। और वैल्यू में कितने का चेंज आया? 20 का, क्योंकि 20 ऐड किया हमारे परसेंट में 16 का चेंज किया। तो ये 20 क्या है? ये 20 ही तो 16% की वैल्यू है ना, 16% वैल्यू है। हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी थी 100%, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर लिया 125, इसका इजीली आंसर आ गया। क्लियर है? ओके, 8th क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 9th पे। 9th क्वेश्चन ये कहता है 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself at the same number। ठीक है, अगर कोई नंबर है उसके 85% में, उसके 85% में 75 जोड़ा जाए तो संख्या इटसेल्फ, नंबर जो प्राप्त होता है वो स्वयं खुद का एक नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर 85%, यहां पर जो संख्या प्राप्त होगी वो अपने आप का 100% प्राप्त होगी, टोटल फाइनल नंबर वही प्राप्त हो रहा है। तो इस चीज को ऐसे समझो कि ये 85% में आपने 15% जोड़ दिए, तभी तो आपको ये वैल्यू मिल रही है 100%। आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूं?
ये नंबर का 85% है और इसमें 75 जोड़ने के बाद वो अपने आप पूरी फाइनल वैल्यू मिलती है, यानी कि 100% वैल्यू मिलती है। यानी कि जोड़ा कितना गया 15%। तो ये 75%, 75 क्या है, 75 क्या है, 75 ही तो 75% की वैल्यू है। 75 क्या है, 75% की वैल्यू है। हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, परसेंट के साइन से परसेंट का साइन कैंसिल, 15 पंजे 75, कितना आ गया 500। सिंपल है ना। फाइनल वैल्यू आ गई, सॉरी इनिशियल वैल्यू आ गई कि ये वैल्यू थी। इसके 85% में अगर 75 जोड़ेंगे तो हमें स्वयं यही वैल्यू प्राप्त होगी, इटसेल्फ नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, ओके, ये 9th क्वेश्चन हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको इजी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं स्टार्टिंग में, बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपका परसेंटेज का थोड़ा सा जो आपने पढ़ा है उतना रिकवर हो जाए और आप समझ पाए कि जितना हमने कर लिया उससे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस लिए गए। अब इसके बाद में ये मैं कुछ 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ अभी इस वीडियो में, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम जो है अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बड़े। 10th नंबर का क्वेश्चन ये कहता है यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% घटाया जाता है, उसी में से यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। अगर इसमें से घटा देते हैं, घटाने के बाद तो हमें कितना मिलता है, 640 मिलता है। ठीक है, तो उस संख्या का, यानी अगर इसमें से ऐसे समझिए कि कोई नंबर है ना x, उसमें से x का ही 58 सही 1/3% घटाते हैं तो हमें 640 मिलता है। ठीक है, तो फिर पूछा यह है कि उसी संख्या का 131 कितना है, 131 सही 1/4% कितना होगा, उसने पूछा। तो सबसे पहले काम कीजिए, अब यहाँ पर डाटा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, अगर परसेंटेज पे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। 50% प्लस 8 सही 1/3%। अब आपको पता 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। ये कितना हो गया, 2 छिक्का 12, 6 और 1 7, 7/12 है ना, 12 एलसीएम, 2 छिक्का 12, 6 और 1 7/12। ये आ गया हमारा, ये आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। अब वो ये कह रहा है कि अगर उस नंबर में से, यानी कि इनिशियल वैल्यू में से ऊपर वाली ये जो चेंज आया है इसको ही घटा देते हैं, यानी कि 5/12 बचेगा, घटा देते हैं तो हमें 640 प्राप्त होता है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, कैसे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 640 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 12/5। ये आ गया, ये आ गई इनिशियल वैल्यू। अब हमें इस इनिशियल वैल्यू का हमें निकालना कितना है, 131 सही 4%, 131 सही 4%। तो आप इसको इस तरह समझो, आप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी में, यहीं पे समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा रफ करके। ठीक है, आपको ये इनिशियल वैल्यू मिल गई, ठीक, यहीं पे समझो। अब आप कितना निकालना है, 131 सही 1/4, 131 सही 1/4%, 100% प्लस 25% प्लस 6 सही 1/4%। ठीक है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1, 25% का 1/4 और 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। हमने 16 एलसीएम ले लिया। ठीक है, कितना ले लिया, 16। तो 16 एकम 16, 4 चौक 16, 16 एकम 16, कितना आ गया, 16 4 20 और 21/16, इतनी निकालनी है। तो नंबर क्या है, नंबर है 640 गुणा 12/5, इसका 21/16 निकालना। 16 चौक 64, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 21 अट्ठे 168 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 अट्ठे 96,
12×72 और 9 81, 8 12 8 20, 2016 या। ठीक है, क्लियर हुआ? इजी है ना समझने में? ये इजी स्टेप के साथ किया गया है, एक एक बारीकी को समझाते हुए। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कैलकुलेशन को फास्ट करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल भी। ठीक, अब आपको समझ में आ गया हो। आज के क्वेश्चंस को बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी मैं 10 क्वेश्चन ही लेकर आया था ताकि आपका जो हमने पढ़ लिया है उसको क्लियर करने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।